दिन भर हम तमाम लोगों के साथ बहस करते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं। लोगों से तमाम शिकायतें हमारे जहन में रहती है। लेकिन हम जब सारे काम से फारिग होकर सोने की तरफ चलते हैं तो बहुत सारी चीज़ों पर हमें गलती भी महसूस होती है। हमें लगता है कि काश बात इतनी ना बढ़ाई होती, काश एक छोटा सा सॉरी कहकर बात वहीं पर ख़त्म कर ली होती। और वहीं कुछ लोगों पर बाकायदा गुस्सा भी आता है। लेकिन इन तमाम ख्याल जो ठहरते हैं वो रात के वक्त ही ठहरते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी जयश्री। हमारे YouTube चैनल ख्वाबों के शहर में आप सभी का स्वागत है। हर बार की तरह बेड टाइम स्टोरीज में आज एक और बहुत ही प्यारी सी इंस्पिरेशनल कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ। ये कहानी हमें बताती है कि अगर किसी अनजान इंसान के साथ भी रिश्ता निभाना हो तो आप निभा सकते हैं। ऐसा ही एक रिश्ता मकान मालिक और किराएदार का भी होता है। वैसे तो कोई क्लोज रिश्ता नहीं है, खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी ये रिश्ता बहुत मायने रखता है। तो ये कहानी है एक मकान मालिक और किराएदार की। एक शहर में राजेश नाम का एक मकान मालिक रहता था। उसके पास कई मकान थे। वो बहुत अमीर था, लेकिन उसे अपनी संपत्ति पर बहुत घमंड था। वो अपने किराएदारों से हमेशा सख्ती से पेश आता था। उसके एक मकान में रवि नाम का एक लड़का किराए पर रहता था। रवि एक साधारण से परिवार से था और एक छोटी सी नौकरी करता था, लेकिन वो बहुत ईमानदार और मेहनती था। एक दिन अचानक रवि की कंपनी बंद हो गई और उसकी नौकरी चली गई। वो बहुत परेशान हो गया। उस महीने वो किराया नहीं दे पाया। रवि ने राजेश से कहा, "आह, देखिए सर, मेरी नौकरी चली गई है। आप मुझे कुछ दिनों का समय दे दीजिए। नौकरी मिलते ही मैं आपको सारा किराया चुका दूंगा।" राजेश ने कठोर आवाज में कहा, "देखो, मुझे तुम्हारी परेशानी से कोई मतलब नहीं। अगर किराया नहीं दे सकते तो मकान खाली कर दो।" रवि को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले दिन से वो नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। कई जगहों पर उसे मना कर दिया गया, फिर भी उसने अपनी कोशिश जारी रखी। एक दिन उसे एक छोटी सी दुकान में काम मिल गया। रवि ने पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम शुरू किया। कुछ महीनों बाद दुकान के मालिक ने उसकी मेहनत देखकर उसे साझेदारी का मौका दिया। धीरे धीरे रवि की आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई। उसने सबसे पहले राजेश का पुराना किराया चुकाया। कुछ साल बाद राजेश के व्यापार में भारी नुकसान हो गया। उसे पैसों की जरूरत थी। जिन लोगों से उसने मदद मांगी, उनमें से कई ने उसका साथ छोड़ दिया। तभी रवि उसके पास पहुंचा और बोला, "मालिक जी, आपको पैसे की जरूरत है तो मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ।" राजेश हैरान होकर बोला, "देखो, मैंने तो तुम्हारी मुश्किल के समय मदद नहीं की थी, तब तुम मेरी मदद क्यों करोगे?" रवि मुस्कुराया और बोला, "क्योंकि आपकी गलती से मैं कड़वा नहीं बनना चाहता। मुश्किल समय ने मुझे सिखाया कि इंसान को दूसरे की परेशानी समझनी चाहिए।" राजेश की आंखें झुक गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रवि से कहा, "आज तुमने मुझे सिखाया है कि असली अमीरी मकान और पैसों से नहीं, बल्कि इंसान के दिल में होती है।" उस दिन के बाद राजेश ने अपने सभी किराएदारों के साथ सम्मान और साझेदारी से व्यवहार करना शुरू किया। दोस्तों, ये कहानी हमें ये बताती है कि मुश्किल समय इंसान की परीक्षा जरूर लेता है, लेकिन वही समय हमें मजबूत भी बनाता है। किसी की परेशानी देखकर उसका मजाक या अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय कभी एक सा नहीं रहता। आज जिसे हमारी मदद की जरूरत है, क्या पता कल हमें भी उसकी जरूरत पड़ जाए। आई एम श्योर आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। तो जल्दी से इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, या फिर अगर आप रेंट पर रहते हैं तो अपने ओनर के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी फिर एक और प्यारी सी बेड टाइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।